नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। अभी हो रखा है सुबह का समय और मैं छत पर आई हूँ क्योंकि ये कपड़े मैंने रात को धोए थे। तो अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैंने कहा चलो उनके कपड़े लेकर के आते और प्रेस करते हैं। और यहाँ पर देखो सोना ने हिरन रखा हुआ है वहाँ पर, और ये मेरा दुपट्टा ऊपर सीढ़ी पर टांगा हुआ है। मतलब पूरे दिन वो कुछ ना कुछ ऐसी खुरापात करती ही रहती है। और चलो आज मैं आपको अपने फल दिखाती हूँ, पेड़ों पे जो फल आए ना। तो ये देखो आम, बोर तो ना बहुत सारा आया था, बहुत ही सारा, लेकिन सारा का सारा झड़ ही गया एक तरीके से। बहुत ही कम फल हैं इस बार ना पेड़ों पर। यहाँ पे ये आ रखे हैं, क्या बोलते हैं वो, संतरे बोलूँ गलगल बोलूँ समझ नहीं आता, क्योंकि इतने खट्टे होते हैं, इतने खट्टे कि इन्हें खाना मुमकिन ही नहीं है। सच में बहुत ही खट्टे होते हैं भाई। मेरे को तो बोलते समय ना पानी आ रहा है मुँह से, इतने खट्टे होते हैं। और उधर मैंने आपको चीकू दिखाए, और ये देखो यहाँ पर अमरूद भी आ रखे हैं। और इस वाले पेड़ पर भी इस बार ना कम ही फल हैं। ये देखो आपको दिख रहे होंगे, मतलब मुश्किल से 2-3 ही आम हैं। तो हर पेड़ पर ऐसी है, 2 या 3 आम। मेरे ख्याल से 4 या 5 पेड़ हैं अमरूद उसके आम के, और सब पर फल कम ही है। जबकि आपको मैं अगर बोर दिखाती ना, तो बोर इतना भर के आया था ना, बहुत सारा। तो यहाँ पर ये देखो, एक तो और आम और 2 आम ये इस तरफ हैं ऐसे। तो मैं भी ना इनको आज ही देख रही हूँ कि कितने फल हैं, क्योंकि आना थोड़ा कम ही होता है ऊपर ना मेरा। और कभी आती भी हूँ तो काम वाम करा और सीधे चले गए नीचे, जैसे कि कपड़े लगाए मशीन में और बस सीधे नीचे चली जाती हूँ, इसलिए। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि चलो भाई देखती हूँ कितने आए हैं फल। अचानक मेरी नज़र गई, अच्छा यहाँ पर भी है आम। तो यहाँ पर भी 2 आम लटके हुए थे। तो चलो कपड़े उतार लेते हैं और चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी बच्चों को उठाऊंगी जा कर के। बच्चे अभी सोए हुए हैं इसलिए उन्हें उठाऊंगी। वो हाथ मुँह धोएंगे, नहाएंगे धोएंगे, और उसके बाद अभी तो जाऊँगी, पहले उनका नाश्ता बना करके रखूँगी, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं बनाया था अभी ना। मैंने कहा पहले कपड़े ले आती हूँ ऊपर से। और ये देखो ये दोनों उठ गए हैं, बाकी सब सोए हुए हैं, पर ये दोनों उठ गए हैं। अभी थोड़ी देर में उठाऊँगी बच्चों को, पहले उनका खाना बना दूँगी, उसके बाद मैं उनको उठाऊँगी। इसलिए ये देखो दोनों की मस्ती चलती रहती है। दरवाज़ा खोल दो तो दोनों इस तरफ ही आ जाते हैं। अब इधर आएंगे, इस कमरे को गंदा कर देंगे। बंद करके रखती हूँ मैं इस कमरे को इसलिए ना, नहीं तो इधर भी ना सुसु पोटी कर देते हैं, फिर दोनों कमरे गंदे हो जाते हैं ना। इसलिए बाहर वाला कमरा है, चलो वहाँ पर फिर लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ मैंने इनको दिया है बैंगन का भरता और रोटी, और ये कपड़े प्रेस करूँगी। अब ये दोनों तैयार होंगी। तो यहाँ पर तैयार हो गई हैं, सोना खड़ी है इंतज़ार में वैन के। तो वैन आ गई थी, और यहाँ नैना गुस्से में गई है आज। मुझे बोल रही थी मैं खाऊंगी नहीं खाना ना, आप खुद ही खा लेना अपना खाना। और सच बताऊँ तो उसने ऐसा ही किया। जब वो स्कूल से आई ना लौट करके, तो उसने खाना खाया ही नहीं था। तो अभी हम लोग चाय पीने बैठ गए हैं, चाय पियेंगे। और बस इसके बाद हम लोगों ने करी पूजा। तो हमारी सुबह की पूजा हो गई। हाँ भाई, मैं तो पहले चाय पी लेती हूँ, फिर नहाती धोती हूँ, उसके बाद ही पूजा करती हूँ। और देखो मकोए आ रखे हैं काले वाले, कुत्ते खा रहे हैं, खाने चाहिए हम लोगों को। हाँ अच्छे रहते हैं ये, अभी तोड़ती हूँ इनको। और ये रहे मकोए। आप में से किस किस ने खाए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वो तो भाग गई। हाँ थोड़ी देर ऊपर रखो, जब तक झाड़ू पोछा हो तब तक। तो जी यहाँ पर झाड़ू पोछा हो चुका है। अब इनका सारा सामान जो जो मैंने ऊपर रखा था उसको रखूँगी उसकी जगह पर। और ये दोनों अभी छत पर ही हैं, क्योंकि ये ना फिर परेशान कर देते हैं बहुत ज़्यादा ना। पोछा नहीं लगाने देती पूकी ना, वाइपर पे लिपट जाएगी बहुत बुरे वाली, झूल जाएगी बिल्कुल ना उसके साथ ही ना, पोछे के साथ। इसलिए तो यहाँ मैंने सारा सामान लगा दिया है, और ये चादर धोऊंगी। बाकी मैंने सारा का सारा कमरा सेट कर दिया। चलो अब बनाएंगे हम लोगों के लिए नाश्ता। और देखो गाय की रोटियाँ, इतनी सारी रोटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं ना अब, क्योंकि हैप्पी नहीं है ना। पहले तो हमारा हैप्पी खा लेता था, और ये अभी खाते नहीं हैं दोनों, बहुत थोड़ा एक एक टुकड़ा खाते हैं इसलिए। तो अब मैं बनाऊंगी आलू बैंगन। पहले मैं गोभी सोच रही थी, फिर उन्होंने बोला नहीं आलू बैंगन बना ले, तो फिर मैंने कहा चलो, फिर मैंने बैंगन निकाला और अब बनाएंगे आलू बैंगन की सब्ज़ी। और आज देखो हुआ क्या है ना, सब्ज़ी बनाते समय
मैंने इनसे पूछा कि क्या बनाऊँ, तो इन्होंने बोला कि ऐसा कर आलू बैंगन बना ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रखा भी है बैंगन। फिर बैंगन ना पुराना हो जाता है ना, तो अंदर से ऐसे काला काला सा हो जाता है ना, अजीब सा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बैंगन ही बना लेती हूँ। तो मैंने मोटी मोटी प्याजी काट ली थी, क्योंकि ये तब तक ऊपर से आ गए थे उतर करके ना, और बोले कि तेरा काम हो गया। तो मैंने कहा कि हाँ हो गया काम तो। बोले फिर ऐसा कर, इनको नहलवा दें। तो मैंने कहा ज़रा मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ, क्योंकि आटा तो मैंने गूँथ के रखा हुआ है, वो तो मैंने सुबह गूँथ दिया था जब मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया था तब। तो मैंने कहा मैं सब्ज़ी छोंक दूँ, सब्ज़ी तब तक बन जाएगी जब तक हम इन्हें नहलाएंगे। तो कह रहे चल ठीक है ऐसे कर ले। तो मैं यहाँ पर फटाफट से सब्ज़ी छोंक रही हूँ, क्योंकि मैंने तुरंत ही आलू छीले, तुरंत ही इसमें काटे। तो रखा ही नहीं मतलब उनको ना ऐसे कि पहले छीलूँ काटूँ फिर सब्ज़ी छोंकने की तैयारी करूँ, तुरंत ही कर रही सारा का सारा काम। इसलिए तो बस यहाँ पर मैंने सारा का सारा बैंगन भी कट कर दिया है। और देखो ताज़ा बैंगन होता है ना तो बड़े आराम से कट जाता है ना, एकदम छिलका भी बड़ा वो रहता है इसका ना स्मूथ सा। नहीं तो थोड़ा सूख जाता है ना, फिर चाकू भी अच्छे से चलता नहीं है। इसलिए तो यहाँ पर हुआ क्या है, कढ़ाई रह गई छोटी और सब्ज़ी हो गई ज़्यादा। और इसके अंदर भी ना आलू कुछ ऐसे मिक्स टाइप के हो गए हैं। एक तो वैसे होते हैं रवे वाले आलू ना, जो ऐसे कि बहुत ही जल्दी से ना मैश हो जाते हैं, तो वो वाले आलू मिक्स हो रखे हैं सब्ज़ी में ना, क्योंकि सारे आलू मैंने इकट्ठे रखे हुए हैं। कुछ हमने बाहर से मंगाए थे और कुछ ये लेकर के आ गए थे, तो सारे के सारे आलू इकट्ठे हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, मतलब इकट्ठे नहीं मिक्स हो गए हैं। और मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था, और मैंने इसे जल्दबाजी में निकाले आलू। और कुछ आलू खड़े रह गए, मतलब गल तो गए, क्या बोलूँ उनको ना, मैश नहीं हुए जैसे होना चाहिए सब्ज़ी में ना। अलग अलग से आलू दिखता है ना तो अच्छी लगती है सब्ज़ी देखने में ना, लेकिन ये वाली सब्ज़ी ना ऐसे हलवे जैसी हो गई, क्योंकि कुछ आलू थे वो बिल्कुल ही मैश हो गए और कुछ आलू बिल्कुल ठीक थे, जिनको उनको जैसा रहना चाहिए था वैसे थे। तो इसलिए तो यहाँ पर बस मैंने सारे मसाले डाले और मिक्स कर दिया। और इसके बाद ना मुझे लगा सब्ज़ी ना थोड़ी वैसी रह जाएगी, सूखी सूखी सी ना, क्योंकि अगर हम आलू को ऐसे काट के रखते हैं ना पानी के अंदर तो शायद थोड़ी नमी उनमें ज़्यादा रहती है, तो फिर मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि नहीं भाई पानी डालने की ज़रूरत है इसमें। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तो टमाटर पीस के डाल दिए थे, 2 टमाटर। फिर थोड़ा मैंने इसको जार को धो करके फिर मैंने इसे पानी डाल दिया। और अब ये बोले कि जल्दी से आ जा, क्योंकि फिर इनको भी ऑफिस जाना है, इसलिए नहलवा दे कुत्तों को ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है आती हूँ। फिर अब आज इन दोनों को नहलाएंगे। तो मैं तो खैर नहीं नहलाती हूँ, मेरे को तो ना बहुत ही अजीब सा लगता है नहलाने में ना, तो मैं सिर्फ पानी डालूँगी इनके ऊपर और ये नहलाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से तो पहले इनको पकड़ाया हमने, दोनों पलंग के नीचे घुस के बैठ गए थे कि नहाने के नाम पे ना, पता नहीं इनको कैसे सूंघ आ जाती है कुत्तों को। देखो शिम को, ये देखो शिम बाहर भागने की तैयारी में देख रहे हो, ये देखो बाहर भागने की तैयारी में लगा हुआ है। तो मैंने कहा रुक जा चल, ये बोले दरवाज़ा मत खोल, इन तो बाहर ही भाग जाएगा। फिर यहाँ मैंने पुकी भी आ गई इसकी आवाज़ सुन करके ना, कि पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। तो बाहर आकर ये हल्ला मचा रही थी जब उसको नहला रहे थे ना। ये देखो अब दोनों अंदर है। अब पुकी का नंबर आएगा नहाने का, तो शिम तो नहा लिया है। और ना इनके बहुत ज़्यादा वो रखे हैं टिक्स ना, तो जो शैम्पू लगाया है उससे सारे के सारे टिक्स निकल के भाग रहे थे, इसलिए। और ये काम ही नहीं कहा भाई नहलाने का और टिक्स वगैरह निकालने का ना। टिक्स मेरे से निकलती नहीं है वैसे भी ना, ऐसे चल रहे होते तो उठा देती हूँ मैं, लेकिन जब इनके शरीर पे चिपके रहते हैं ना तो वो मेरे से नहीं निकलते हैं बिल्कुल भी। और ये तो छोटे वाले जो बड़े वाले टिक्स नहीं जाते जिन्हें हम बोलते हैं कलीले ना, तो वो तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं निकलते। उसको तो मुझे छूने में डर लगता है हाथ लगाऊंगी तो फट जाएगा, और फिर उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, इसलिए। तो आज दोनों की अच्छे से धुलाई हो गई है, खूब अच्छे से नहा गए हैं दोनों के दोनों, और नहा करके बड़े सुंदर लग रहे थे दोनों के दोनों ना, साफ़ सुथरे हो गए एकदम से। और ये देखो नहा करके इसकी मस्ती हो रही है और ये दोनों के दोनों नहा गए। तो जी मैं आपसे बोलूँ जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला काम तो हो गया, इनको नहलाने का सबसे बड़ा काम आज यही था। और अभी देखो कपड़े पड़े हैं प्रेस करने के लिए। तो मैंने सब्जी को एक बार तो आकर के चला दिया था, अब दोबारा से चला करके देखते हैं, क्योंकि नीचे लग ना गई हो, क्योंकि इनके चक्कर में थोड़ा ऐसी हो जाता है। ये देखो आप खुद देखना सब्जी को ना, अभी तो आपको लग रहा है ना, अब जैसे मैं इसको चलाऊँगी ना ऐसी हलवे जैसी हो गई थी सब्जी ना, मतलब गुथी सी सब्जी हो गई थी। वो सब्ज़ी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, थोड़ी खिली सी सब्जी होती है ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इसको ज़्यादा चलाया ही नहीं, मैं कहा भैया तू बंद हो जा बस। तो यहाँ पर अब सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, इसको मैंने रख दिया है और मैं रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि हम नाश्ता करेंगे और इसके बाद ये जाएंगे ऑफिस।
और बाकी तो सारे काम हो ही गए हैं, बस अब तो सिर्फ कपड़े धोने हैं और बच्चों का इंतज़ार करना है। बच्चे स्कूल से आएंगे तब देखते हैं, अगर वो कहेंगे आलू बैंगन के साथ ही रोटी बना दो तो उनके लिए उसके साथ ही रोटी बना दूंगी। अभी तो देखूंगी, क्योंकि स्कूल से आएंगे खा कर आएंगे, नहीं खा करके आएंगे, क्योंकि नैना तो मना करके गई है कि मैं नहीं खा के आऊँगी खाना ना। वो आज गुस्से में थी मेरे से ना। रात को ना मैंने उससे कुछ काम बोला तो उसने करा नहीं मेरा काम ना, तो मैंने कहा ठीक है सुबह मैं भी तेरा काम नहीं करूँगी। तो उसने मेरे से बोला सुबह मम्मी मेरे को बेल्ट दे दो। मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ रखी है। तो इस पर वो मेरे से गुस्सा हो गई, कह रही मैं आपका खाना खा कर आऊँगी। हाँ भाई, ओए सोना बच्चा, आज तो सिम बड़ा सुंदर लग रहा है। पुक्की भी सुंदर लग रही है भाई पुक्की। ये देखो सिम को कैसे बाल लहरा रहे हैं सिम के। ओए होए ओए होए ओए होए। हाँ जी, क्या हुआ? किस सोच में हो? ओहो, बैठ गया बंदा। अब हम करेंगे नाश्ता। ये रखा हमारा नाश्ता, चाय है साथ में, और क्या है? सिम रोटी खाएगा? सिम रोटी खाएगा? खाएगा रोटी? हाँ, कहाँ मिली? बनियान तो ऊपर से सिलेंडर पे तो निकाल रही थी, पर मैं तो कुछ भी नहीं करा। ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, मैंने कुछ करा ही नहीं। तो फ्रेंड्स वो चले गए हैं ऑफिस और यहाँ पर अब हम इंतज़ार कर रहे थे बच्चों का। फिर बच्चे आए, उन्होंने खाना वाना खाया नहीं क्योंकि वो भंडारा खा करके आए थे, इसलिए। तो अभी हो गया रात का समय और रात को भी मैंने कुछ खास बनाया नहीं, भंडारा आ गया था तो वही खाया। चलिए कल मिलते हैं, कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।